मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना है कि हरियाणा का किसान प्राकृतिक खेती के जरिए जहर मुक्त खेती करे और प्रदेश के हर किसान की आय दोगुनी हो। इसी को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को जागरूक करने के लिए पाठशाला चलाई जा रही है, जिसमें किसान प्राकृतिक खेती की पूरी जानकारी लेते हैं और रासायनिक खेती छोड़ प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और मामूली खर्च पर अच्छी कमाई कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान है दादरी के घसोला गांव के रहने वाले सुरेंद्र कुमार, जिन्होंने अपनी निजी क्षेत्र में नौकरी छोड़ प्राकृतिक खेती अपनाई। सुरेंद्र कुमार ने 11 साल पहले नौकरी छोड़कर अपनी परंपरागत खेती के बजाय जैविक खेती करने का निर्णय लिया। आज उनकी गिनती हरियाणा के प्रगतिशील किसानों में होती है। सुरेंद्र कुमार रेतीली जमीन पर सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है और हरियाणा सरकार की ओर से भी उन्हें लगातार मदद मिल रही है। गांव घसोला का रहने वाला हूं और मैं पहले अपने जो बड़े बूढ़े जो खेती करा करते हैं वही खेती करता आ रहा था। फिर उससे कुछ पालन पोषण में भारी दिक्कत आने लगी तो मैंने वो छोड़ के जो सरकार जो ये पाठशाला ये लगाए हैं उनमें जाने लग गया। फिर मैंने उनमें देखा भाई इसमें तो कुछ कराया जा सका है, बदलिया जा सका है। फिर मैंने उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करना शुरू किया। मेरा आधा एकड़ में मैंने सब्जी लगाई भाई। फिर उनमें रिजल्ट भाई शुरू वाली साल तो इतना को नहीं आया। फिर मैंने थोड़ी और मेहनत करी, सरकार ने भी थोड़ी सहायता करी, मैंने सरकार द्वारा बहुत सहायता मिली। फिर बड़ी बड़ी जो मेला लग गए हैं उनमें जाने लग गया भाई मैं। फिर उनमें मैंने सीखा हाँ इसमें तो कुछ कराया जा सका है, कैरियर बनाया जा सका है। उन किसी फैक्ट्री में और मैं जाऊँगा वहाँ 300-400 रुपया दिहाड़ी दिया है, उसमें भाई मेरा घर का पालन पोषण कौन हुआ है। फिर मैंने उसमें थोड़ा हाँ जो मोटी खेती थी वह छोड़ गई और फिर मैंने सब्जी को और रुक कर लिया भाई। पूरी तरह भाई मैं उसमें लग गया हूँ और दाऊँ इसमें तो बहुत बढ़िया कैरियर बनाया जा सका है। अगर लगन थे थोड़ी ही इसमें आदमी लग गया रहे तो 2-3 घंटा सुबह 2-3 घंटा शाम ने कर ले तो इसमें भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल सका है। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वो सीजनल सब्जियों की खेती करते हैं, जिसमें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, जबकि परंपरागत खेती में मुनाफा कम होता है, क्योंकि परंपरागत खेती में 6 महीने के बाद फसल तैयार होती है और सब्जियों की फसल तैयार करने में परंपरागत खेती के मुकाबले काफी कम समय लगता है और मुनाफा भी डबल होता है। मैं भाई पहली बहुत मोटी जो अपनी दादा लाई जो खेती है वह करया करता। फिर भाई मैंने अपने यह प्राकृतिक खेती के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया। फिर अगली साल मैंने और ज़्यादा बढ़ा कि मैं प्राकृतिक खेती की और पूरी तरह लगनशील हो रहा हूँ। बी और टिंडा और अपने देसी जो अपने धनिया है ये तो परमानेंट में रखूँ हूँ और मिर्ची है, ये सारा मैं ऑर्गेनिक की ओर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। सुरेंद्र कुमार अपनी फसलों के लिए खाद भी ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने घर पर देसी गाय, साहीवाल गाय रखते हैं और अपने खेत में गौमूत्र और गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके खेत में उगी सब्जियां खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं और लोगों को बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। और ऑर्गेनिक भी भाई जब काम देगी जो घर ने कि मैं पशु रखांगा और पशु भी कौन सा अपनी देसी गाय, उसमें भाई साहीवाल है, राठी है, कांकरेज है, अपना हरियाणा देसी। उनमें भाई 1 पशु 2 पशु जितनी गुंजाइश उतनी रखनी चाहिए। जब दूध भी ना देवे ना तो भी उसका गोबर और मूत्र बहुत काम आवे भाई। अब देसी खावांगा, देसी वो करांगा तो बीमारियां थे दूर रहेंगा। ना तो ये जहर है, ये जहर भाई फैलता जाओगा गड़ के शरीर में और न्यू ये समाज में फैलेगा। तो मैं एक बार सभी जमींदार भाइयों से अपील करूँ कि अपने सब्जी की खेती, जहर मुक्त खेती, ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ध्यान दो तो न्यू आने वाला जो नस्ल है वह बहुत बढ़िया। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वो साल में 4 फसल की पैदावार करते हैं। वो इंटरक्रॉपिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं
और पेड़दार फसल के साथ साथ बेल वाली फसल को भी लगाते हैं, जिससे उनका एक फसल से खर्च निकल जाता है और अन्य फसल से अच्छी खासी बचत हो जाती है। किसान सुरेंद्र कुमार ने किसान मेलों में जाकर सब्जियों से कमाई की मार्केटिंग भी सीखी, जिससे आज वो अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। मैं भाई 4 फसल पैदा करूँ हूँ एक उसमें साल में, उनमें इंटर क्रॉपिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दी हूँ। एक जो फसल लगाऊँ हूँ उसका मैं का दूसरी मोटी जैसे पेड़दार मिर्ची लगा दी, उसमें बेल वर्गीय फसल लगा दी हूँ, तो इसमें जो मेरा खर्चा लग रहा है वो बेल वर्गीय फसल काट दे हैं। और जो मेरी जो पेड़ वाली जो फसल है जैसे मिर्ची है, बताओ है, वो मेरा सारा उसमें रह गया हुआ है बचत में। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र कुमार को हरियाणा सरकार की ओर से कृषि यंत्रों के साथ साथ मिल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन पर काफी मदद मिल रही है और कृषि यंत्रों पर सीधे सब्सिडी मिल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से उन्हें 75% सब्सिडी मिली। उन्होंने सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी को लेकर हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया। अपना ये जो मल्चिंग है, जो ड्रिप है, इरिगेशन का जो सिस्टम था, ये बढ़िया उनने सहायता करी, उनमें सब्सिडी वगैरह देने लगी भाई। सबसे पहले बड़ा लाभ तो भाई मैंने सोलर के पानी की बहुत दिक्कत रहा करती, बिजली डीजल फूकिया करता, बहुत महंगा पड़ा करता, तो सरकार ने भाई पोर्टल खोल लिया, उसमें 75% सब्सिडी दी भाई। मैंने भाई 3 HP की अपनी छोटी मोनोब्लॉक का भरिया, मेरा 1.5 महीना का भीतर सरकार ने भाई लगा दी। सरकार का इसमें भाई बहुत ही सहयोग है इसमें, सरकार का बिना भाई कीमत को नहीं। सरकार बहुत सहायता करे, अगर लगन से काम करे तो सरकार भी पूरा साथ देवा है। सुरेंद्र कुमार ने हरियाणा सरकार के पोर्टल पर आवेदन कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। पोर्टल के जरिए सरकार की मदद से खेत में सोलर सिस्टम भी लगवाया, जिससे उनका बिजली पर आने वाला खर्च भी बच गया। फिर भाई मैंने सोलर प्लेट का वो अप्लाई कर दिया, तो सरकार ने जल्द ही उसमें सुनवाई होगी और मेरा सोलर भी लग गई। सरकार का जो स्कीम है उनका लाभ उठावे तो खूब देवा है। नू घर ने बैठ के नू कह दे सरकार के मना करे, सरकार के मना करे, उसमें कोई आनी जानी को नहीं। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश की मनोहर सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और प्रगतिशील किसानों का दर्जा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। साथ ही सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। उन्होंने प्रदेश के किसानों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की और जैविक खेती करने का आह्वान किया। मैं एक बार भाई सभी जमींदार भाइयों से अपील करूँ हूँ कि इस खेती की ओर ध्यान दो, और सरकार ने जितनी भी परियोजना चलाई, बहुत बढ़िया परियोजना चला रखी हैं, उनकी और उनका फ़ायदा उठाओ। सरकार बहुत ही जगह जगह मेला लगा के जमींदारों ने उत्साहित करा है, उनमें भाग लो और जितने भी सरकार की जो स्कीम है उनका फ़ायदा उठाओ। किसान के जज्बे को कृषि विभाग ने भी सराहते हुए दूसरे किसानों को भी ऐसी खेती करने की सलाह दी है। कृषि वैज्ञानिक चंद्रभान शोराण ने कहा कि किसान सुरेंद्र कुमार का ये अच्छा प्रयास है। रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करना अच्छी पहल है, इससे दूसरे किसानों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने दूसरे किसानों से भी रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती अपनाने की अपील की है। संदेश यही देना चाहूंगा कि अधिक रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों से हमारी जमीनें और हमारा पानी दूषित हो चुका है। इसलिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ हमें जाना होगा। जमीन में जैव पदार्थों की कमी हो चुकी है, जिसको संतुलित करने के लिए हमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ जाना होगा। कृषि वैज्ञानिक चंद्रभान शोराण ने बताया कि प्रदेश में किसानों के लिए काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे किसानों को 85% तक का अनुदान हरियाणा सरकार की ओर से दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं हैं,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, मेरा पानी मेरी विरासत है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, TSR स्कीम है, स्वाम स्कीम है कृषि यंत्रों के लिए। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से शुरू किए गए क्षतिपूर्ति पोर्टल से भी किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए प्रदेश के किसान सरकार की काफी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया हुआ है, जिस पर आधारित होती हैं सभी योजनाएं। किसान को लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि क्षतिपूर्ति पोर्टल भी इससे जोड़ा जा चुका है। तो ये स्कीमें हैं, मुख्य स्कीमें हैं जो किसान के लिए। उन्होंने बताया कि किसान विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगने वाले स्टॉल्स पर भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। किसान कृषि विभाग के दफ्तर में जाकर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन आवेदन कर सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सभी विभागों के स्टॉल लगते हैं। जिस गांव में हर दिन 2 का प्रोग्राम होता है, तो आप स्टॉल पर जा सकते हैं या कृषि विभाग और संबंधित विभाग के कार्यालय में जा करके आप इनका लाभ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन योजनाएं हैं, पारदर्शी योजनाएं हैं, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं वो विभाग में जमा करवा के इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। हरियाणा सरकार की किसानों के लिए चलाई जा रही हितकारी योजनाओं से प्रदेश का किसान न सिर्फ खुशहाल हो रहा है, बल्कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर जैविक खेती से अच्छी कमाई भी कर रहा है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का कृषि क्षेत्र विकसित होता जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों के जरिए हरियाणा में खेती लाभ का सौदा बन रही है और सरकार का प्रदेश के किसानों को खुशहाल बनाने का लक्ष्य भी आगे बढ़ रहा है।